नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। आज उचाना मंडी के अंदर जो किसानों का धरना चल रहा है वहां पहुंचे हैं और संदीप भारती को आप जानते ही हैं, संदीप भारती भी वहां पर पहुंचे हैं। सबसे पहले संदीप भाई साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। बात पिपली से शुरू करना चाहूँगा क्योंकि पिपली की रैली को, पिपली के आंदोलन को हमने बड़े करीब से देखा और पूरे आंदोलन को हमने अपने चैनल पर लाइव दिखाया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ केवल 2 शब्दों में, पिपली का जो आंदोलन था क्या था? देखिए, पिपली का जो आंदोलन था वो एक शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को एक संदेश देने का था, लेकिन ये सरकार तो किसान को इकट्ठा ही नहीं होने देना चाहती। ये सरकार तो किसान की सुनने ही नहीं देना चाहती। तो जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होकर अपनी बात सिर्फ सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, सरकार ने उनको लाठी से 144 के डर से दबाने का काम करा। ये मानो कि किसान को लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उनसे वंचित करने की सरकार की एक कोशिश थी, जो सरकार की सफल नहीं हुई। और आज मैं अगर उचाना की बात करूं तो उचाना के अंदर भी किसान हैं, लेकिन अभी इतने संगठित नहीं हैं। कहीं ना कहीं आप जैसे अभी एक मेरे मित्र के सामने, मीडिया पर्सन के सामने कह रहे थे कि किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। नेतृत्व कौन कर रहा है किसान का? देखिए, सच्चाई है कि किसान नेतृत्वहीन है, और किसान इसलिए नेतृत्वहीन है क्योंकि राजनीतिक रूप से तो किसान एकजुट हो जाता है, सामाजिक रूप से गैर राजनीतिक तरीके से किसान की जो एकता है वो ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन्हें नहीं देती हैं। ये कोशिश करती हैं कि किसानों का कोई भी आंदोलन सफल ना हो। फिलहाल के परिवार पे लाठियां चली, इस्तीफा फेंक के किसान के लिए सड़क पे क्यों नहीं आते? किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? जब रैली हुई या आंदोलन हुआ पिपली के अंदर तो उसको कांग्रेस का आंदोलन करने की कोशिश की गई। हरसिमरत कौर बादल ने जो इस्तीफा दिया है इसको भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। आखिर हो क्या रहा है किसान के साथ? देखिए, किसान को एक मोहरा बनाया जा रहा है। मैं यहाँ कह रहा था भी किसान के लिए राजनीति तो करो, किसान के ऊपर, किसान की लाशों के ऊपर, किसान के पीठ के ऊपर राजनीति ना करो, किसान के मुद्दों के ऊपर राजनीति करो। कल तक ये बताया जा रहा था कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये कांग्रेस प्रोजेक्टेड आंदोलन है। तो मैं आज पूछना चाहता हूँ, क्या बादल परिवार भी कांग्रेसी हो गया है? क्या जो बादल परिवार जो इतने साल से भाजपा के साथ टाइप में था, क्या उसने भी अपने कांग्रेस का बाना उड़ लिया है? क्या वो भी बैठ गया है? तो ये भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, धर्म के मुद्दे पे लोगों को बहकाते ये मानने लगी है कि ये जो भी झूठ बोलेंगे वो लोगों को यकीन हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि किसान का मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से खिसकता नजर आ रहा है? क्योंकि किसान एकत्रित हो रहे हैं। जब तक हम पढ़ते थे अब तक सुनते आ रहे हैं कि किसान की आय को दुगना किया जाएगा, किसान को सुरक्षित किया जाएगा। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ निजी की, क्योंकि आप पढ़े लिखे सूझे इंसान हैं। किसान को बर्बाद किया किसने? देखिए, किसान को बर्बाद किया है नेतृत्व की अक्षमता ने। किसान के जो नेता थे उन्होंने अपने आप को इस काबिल और इस लायक नहीं माना कि वो इस देश के ऊपर राज कर सकते हैं, इस प्रदेश के ऊपर राज कर सकते हैं। उन्होंने अपने आप को बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं का खाली चौकीदार माना। यदि भारतीय जनता पार्टी में जो किसान के बेटे बैठे हैं या कांग्रेस में जो किसान के बेटे बैठे हैं, उनको कभी इस बात का एहसास हो गया होता कि इस पूरे देश में 62% लोग खेती पे निर्भर हैं, मतलब 62% किसानों के वोट हैं, और उनके माध्यम से उनकी तकलीफ मिटा के वो देश में किसानों का राज ला सकते हैं, तो किसान को ये दिन नहीं देखने पड़ते। जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियां आर्थिक मदद से चलती हैं? चाहे आज भारतीय जनता पार्टी का राज्य है तो आप उनके बड़े बड़े कार्यालय देख सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कीटनाशक कंपनियां हैं षड्यंत्र के माध्यम से किसान के ऊपर थोपी जाती हैं। आपको नहीं लगता सरकार के तंत्र के साथ मिलकर किसान को वो बर्बाद करने की अहम रोल अदा कर रहे हैं? देखिए, मैंने दूसरे भाई को बता दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि अडानी अंबानी से कोई इतना ज़्यादा पैसा, इतना बड़ा एहसान कोई करवा लिया है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कि उसका एहसान चुकाने के बदले वो किसान को ही बेचना चाहते हैं। हालांकि बेचने को रेलवे को, एयरपोर्ट को, इन्होंने बेल को, BSNL को, एयर इंडिया को, सभी को बेचना चालू कर दिया, लेकिन देश के किसान को एक जो मतलब सोच है किसान की, किसानी की, उसको बेचने का काम सीधा साधा ये दर्शाता है कि अपने पूंजीपति मित्र मंडली से जो उन्होंने चंदा लिया है उसी का उधार चुकाना चाहते हैं। रोड जाम करने की बात यहाँ से निकल कर आ रही है 20 तारीख को। पहले भी जाट आंदोलन के दौरान रोड जाम हुए, बहुत सारे साथियों ने अपनी जान को गंवाया। बड़े नज़दीकी से हमने उस आंदोलन को देखा, कवर किया। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, रोड जाम करना समाधान है? देखिए, समाधान तो संसद और विधानसभा में है, लेकिन संसद और विधानसभा में जो ये बैठे हैं मोटी चमड़ी के जो हमारे विधायक सांसद, जब इनको किसान की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता तो किसान क्या करे? किसान ने रैली करना चाहिए, रैली नहीं करने देना चाहते। किसान धरना रखना चाहता है, ये धरने पे दबाव बनाते हैं। तो किसान मजबूरी में करे क्या? भगत सिंह को कोई मरने का चाव थोड़ा ही था, नेताजी को देश छोड़ने की इच्छा थोड़ा ही थी। ये तो मेरे भाई सरकार ने मजबूरी पैदा कर दी है कि संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम किसान की आवाज़ को नहीं सुनेंगे। सोशल मीडिया पर मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि कहीं
कहीं ना कहीं आंदोलन ऐसा ना हो कि नेतृत्वहीन हो जाए और किसान बिखर जाए, क्योंकि हर रोज़ आंदोलन नहीं होते, हर रोज़ जोश नहीं आता, हर रोज़ एक मुद्दे पर किसान इकट्ठा नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक किसान के साथ जो कहते हैं राजनीतिक हो ही आई है, कोई राजनीतिक पार्टी ने उसका फ़ायदा उठा लिया, कभी किसने उठा लिया, कभी मैंने उठा लिया, कभी संदीप ने उठा लिया। तो नेतृत्व आखिर विश्वास किसान किस पे करे? देखिए, किसान अपने आप पे विश्वास करे। हालांकि मैं व्यक्तिगत अपनी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं कहूँगा, लेकिन हमने प्रयास करा है कि मुद्दों के ऊपर बात हो, मुद्दों पे लड़ाई हो, मुद्दों का ही समाधान हो। लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं कहता कि मेरे ऊपर या किसी और व्यक्ति के ऊपर या किसी संगठनों के समूह पे विश्वास करे। मैंने ऐसा अपील करी थी कि हरियाणा में जितने भी किसान हैं अपने अपने गाँव की इकाई खड़ी करें, अपने गाँव की पंचायत आयोजित करें, वहाँ से ऐलान करें और वहीं पर जो नेतृत्व है वो विकसित करें। हरियाणा के 5,500 के लगभग बड़े गाँव हैं, वो गाँव सामूहिक नेतृत्व करें। हर गांव की अपनी पंचायत सरकार को अल्टीमेटम दे, हर गांव की जो पंचायत है सड़क पे उतरे और हर गांव की पंचायत अपना जो है ना अपनी संतुष्टि करे, तब जाके आंदोलन को वापस ले। किसी एक नेता के कहने से या 10 नेताओं के कहने से आंदोलन को वापस ना करे और संतुष्ट ना हो। बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं। ये अध्यादेश किसान के लिए काले कानून है और इन अध्यादेशों के ऊपर जो पहला काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इन अध्यादेशों को यदि सरकार चाहती है, कोई दिखावा करना चाहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सबसे पहले जो किसान के लिए सरकार को करना चाहिए कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाए। यदि सरकार एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाती है तो उसके बाद इस आंदोलन को आगे मतलब एक दिशा देने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, कल मैं मुख्यमंत्री जी को लाइव सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने चंडीगढ़ में की। स्वामीनाथन की रिपोर्ट वो कह रहे कि हमने लागू कर दी, सारे कॉलम लागू कर दिए, केवल एक कॉलम को छोड़ के जिसमें ज़मीन की जो वैल्यू का निर्धारित जो वैल्यू का जो सिस्टम होता है कॉलम है वो नहीं हमने लागू किया, लेकिन सारे कॉलम मान लिए गए हैं। जो आपने एमएसपी की बात की, उन्होंने कहा कानून के दायरे में आएगा, एमएसपी से नीचे तो कोई फसल खरीद ही नहीं सकता। आज के दिन बाजरा 1300 रुपये 1350 रुपये बिक रहा है, जबकि बाजरे का एमएसपी 2100 रुपये है। थोड़े दिन पहले सरसों आई थी, उसका 4475 रुपये एमएसपी था, वो 3600 3500 3500 बिकी थी। तो क्या मनोहर लाल खट्टर क्या इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि कल वो किसान की फसल को एमएसपी पे बिकवाने के लिए कोई विशेष काम करेंगे? यदि ऐसा वो कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं, तो उस गारंटी को एक कानून के रूप में देने से उनको क्या तकलीफ है? हम यही तो कह रहे हैं कि कानून बना दो। अगर वो इतना बड़ा ठेका ले रहे हैं कि भाई एमएसपी पे बिकवाएंगे, हम यही तो कह रहे हैं लिख के दे दो। अगर सरकार ये लिख के नहीं दे सकती कि किसान की फसल एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी, तो फिर सरकार की गारंटी का और सरकार के होने का और किसान के लिए इस सरकार के अस्तित्व का मतलब लॉजिक क्या है? संदीप जी, आपने बात की, धन्यवाद। तो ये थे संदीप जी जो हमेशा किसानों की, युवाओं की, बेरोजगारों की और एक आंदोलन भी करते रहते हैं। जिस प्रकार बताया कि आंदोलन दिशाहीन ना हो, ये डर है, किसानों के मन में डर है और अभी नहीं जागा तो किसान कभी नहीं जागेगा, क्योंकि किसान संगठित बड़ी मुश्किल से होते हैं और अब समय है जागने का। पूरे हरियाणा के किसान अगर दमखम लगाकर इस आंदोलन को मजबूत करते हैं और 20 तारीख को अपनी ताकत अगर सरकार के सामने लेकर आते हैं तो सरकार को मजबूरन झुकना पड़ेगा। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सहरावत की रिपोर्ट।